द हैरी पॉटर बुक 1 बाय J.K. रॉलिंग। हैरी पॉटर बुक 1 का टाइटल है हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन, बट यूएस में इसको हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर स्टोन के नाम से पब्लिश किया गया था। ये नावल लिखा गया था 1990 से 1995 के दरमियान और ये पब्लिश हुआ था जून 26, 1997 में। और हैरी पॉटर नावल को पब्लिश होने से पहले 12 दफ़ा रिजेक्ट किया गया था और फिर फाइनली उसे यूके की एक पब्लिशिंग कंपनी ब्लूम्सबरी ने पब्लिश किया था। और हैरी पॉटर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले नॉवेल्स में से एक है। इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है हैरी पॉटर। हैरी पॉटर बचपन से ही अपने अंकल और आंट मिस्टर एंड मिसेस डूर्सले के साथ रहता है और उनका एक बेटा है जिसका नाम है डूडली। हैरी तो बहुत पतला दुबला सा बच्चा है, उसके लंबे बाल हैं जो उसकी आंखों तक आते हैं। लेकिन जो डूडली है वो बहुत मोटा और बहुत स्पॉइल बच्चा है, उसके पेरेंट्स ने लाड प्यार में उसको बिगाड़ दिया है। ऑन द अदर हैंड वो हैरी पॉटर को बहुत बुरा ट्रीट करते हैं और हैरी को हमेशा डूडली की पुरानी चीज़ें ही मिलती हैं और स्टेयर्स के नीचे एक कबर्ड होता है, वो उसमें रहता है। हैरी के जो पेरेंट्स थे वो विजिट और विच थे, जिनका 10 साल पहले एक डार्क विजिट वोल्डेमॉर्ट मर्डर कर देता है। इसलिए हॉगवर्ट्स जो एक विजिटरी अकेडमी है उसके हेड एल्बस डम्बलडोर, वहाँ की एक प्रोफेसर मैकगोनजिल और हैग्रिड हैग्रिड एक बड़ा सा दिखने वाला आदमी है, वो सब मिलके हैरी पॉटर को डूडलीज के घर के बाहर छोड़ आते हैं जब वो एक छोटा सा बच्चा होता है। और अब 10 साल गुजर चुके होते हैं तब से वो अपने अंकल और आंट के घर ही रह रहा होता है जो उसे बहुत बुरा ट्रीट करते हैं। और उसके अंकल और आंट हैरी को कभी भी उसके पेरेंट्स के बारे में सच नहीं बताते। वो हमेशा उसे यही कहते हैं कि उनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अब हैरी के लिए एक लेटर आता है लेकिन उसके अंकल और आंट उसे वो लेटर नहीं पढ़ने देते। और उसके बाद फिर बहुत से लेटर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि उसके पूरे घर में लेटर्स ही फैल जाते हैं हर जगह पे। लेकिन फिर भी वो हैरी को लेटर्स को हाथ भी नहीं लगाने देते और उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो हैरी को लेकर किसी दूर दराज की जगह पर चले जाते हैं ताकि हैरी को कभी भी अपने और अपने पेरेंट्स के बारे में सच ना पता चले। अब हैरी के अंकल और आंट को लगता है कि अब हैरी को वो कभी भी नहीं ढूंढ सकेंगे। लेकिन रात को क्या होता है कि अचानक से उनका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो जाता है और जो दरवाज़ा बजा रहा होता है वो एक बड़े से साइज़ का आदमी होता है जिसका नाम हैग्रिड होता है। वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाता है। सब उसे हैरानी से देख रहे होते हैं। वो आके हैरी को उसका लेटर पहुंचाता है और उसे उसकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स विजिट और विच थे जिन्हें एक डार्क विजिट वोल्डेमॉर्ट ने मार दिया था और वो हैरी को भी मारना चाहता था लेकिन हैरी मिराक्युलसली बच गया था। और हैग्रिड हैरी को बताता है कि तुम भी एक विजिट हो और ये ऑफिशियल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है जो हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजिटरी के हेडमास्टर डम्बलडोर की तरफ से हैरी को रिसीव हुआ है। और हॉगवर्ट्स स्कूल में मैजिक सिखाया जाता है और हैग्रिड हैरी को बताता है कि तुम ऑलरेडी हॉगवर्ट्स में बहुत फेमस हो। हैरी को ये सब हाब लग रहा होता है। फिर हैग्रिड हैरी को बर्थडे केक देता है क्योंकि उस दिन हैरी का 11th बर्थडे होता है। फिर अगले दिन हैग्रिड हैरी को अपने साथ लेकर जाता है स्कूल यूनिफॉर्म और जादुई छड़ी खरीदने के लिए। फिर हैग्रिड हैरी को एक बैंक में लेकर जाता है जो विजिट्स और विच का बैंक होता है। वहाँ उसके पेरेंट्स के बहुत सारे पैसे होते हैं जिनसे फिर हैरी अपना स्कूल यूनिफॉर्म और जादुई छड़ी खरीदता है। और जहाँ से वो ये सब चीज़ें खरीदते हैं उस जगह का नाम है डैगन एली। फिर वो दिन आ जाता है जब हैरी ने अपने स्कूल हॉगवर्ट्स के लिए रवाना होना होता है। फिर उसके अंकल और आंट उसे ट्रेन स्टेशन छोड़ कर आते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म 9 एंड 3/4 वहाँ पर किसी को नज़र ही नहीं आता है। वो प्लेटफॉर्म एक्चुअली मगल्स नहीं देख सकते। मगल्स वो हैं जो विजिट या विच नहीं हैं। फिर हैरी को वो लोग वहाँ छोड़कर खुद चले जाते हैं। हैरी को भी वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता है लेकिन फिर उसे मिसेस वीजली की फैमिली नज़र आती है। वो उनसे इंस्ट्रक्शंस लेकर वहाँ तक पहुँच जाता है। मिसेस वीजली का बेटा रॉन, उसका भी हॉगवर्ट्स में पहला साल होता है हैरी पॉटर की तरह ही। वो दोनों ट्रेन में एक साथ बैठते हैं
और ट्रेन में उन्हें एक लड़की भी मिलती है जिसका नाम होता है हरमाइनी ग्रेंजर। और जब वो हॉगवर्ट्स पहुंच जाते हैं तो सब स्टूडेंट्स को एंट्रेंस हॉल में बिठाया जाता है। उस हॉल में एक सॉर्टिंग हैट सेरेमनी होती है। सॉर्टिंग हैट एक जादुई हैट है और हॉगवर्ट्स में 4 हाउसेस होते हैं और वो सॉर्टिंग हैट हर स्टूडेंट की इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी वाइज डिसाइड करती है कि कौन सा स्टूडेंट किस हाउस में जाएगा। उन 4 हाउसेस के नाम हैं ग्रीफिंडोर, हफलपफ, रावेनक्ला एंड स्लिथरिन। हैरी, हरमाइनी और रॉन इन तीनों को ग्रीफिंडोर हाउस मिलता है और ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। वहाँ पर एक और स्टूडेंट है ड्रैको मैलफॉय जो कहानी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और वो दूसरे स्टूडेंट्स को बुली करता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो मगल्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। मगल यानी जिनके पेरेंट्स विजिट या विच नहीं है। ड्रैको मैलफॉय ऐसे स्टूडेंट्स को बैड ब्लड समझता है। वो हरमाइनी को भी बुली करता है इस बात पे। उसे स्लिथरिन हाउस मिलता है और जब क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं उनकी तो हैरी नोटिस करता है कि उनके जो पोशंस के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सर्वस स्नेप, वो हैरी को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और स्पेशली हैरी के साथ तो उनका बिहेवियर बहुत ही अजीब सा है। और प्रोफेसर स्नेप पोशंस मास्टर और स्लिथरिन हाउस के हेड हैं। अब उनका पहला फ्लाइंग लेसन होता है ब्रूम स्टिक्स पे। ब्रूम स्टिक्स पे। ड्रैको मैलफॉय एक शरारत करता है, एक बच्चे से उसका प्राइज्ड टॉय छीन कर ब्रूम स्टिक पे बैठ के भाग जाता है और उसके बॉल को हवा में फेंक देता है। हैरी अपनी स्टिक पे फ्लाई करके वो बॉल तेज़ी से पकड़ लेता है क्योंकि स्टूडेंट्स को कहा गया होता है कि वो प्रोफेसर के आने तक फ्लाई नहीं करेंगे। लेकिन हैरी को इस बात की कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है, उल्टा वो क्विडिच गेम खेलने के लिए सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन ड्रैको मैलफॉय को इस चीज़ की बहुत जेलसी हो जाती है। वो हैरी को चैलेंज करता है कि तुम मुझे विजिट ड्यूल में रात के टाइम आकर मिलना। वो एक ऐसी प्लेस है जहाँ स्टूडेंट्स को जाना मना है। लेकिन हैरी उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन हैरी अकेला नहीं जाता है, रॉन और हरमाइनी भी उसके साथ जाते हैं और ड्रैको मैलफॉय खुद रात में वहाँ आया ही नहीं होता है। और वहाँ पे उनका एनकाउंटर होता है एक बड़े से 3 फेस वाले डॉग से जिसका नाम होता है फ्लफी। वो उससे काफ़ी मुश्किल से बचकर वापस आते हैं। लेकिन वहाँ का जो केयर टेकर है वो उन्हें देख लेता है और उन्हें फिर पनिश किया जाता है। फिर अगले दिन हैलोवीन होता है और हॉगवर्ट्स का जो हॉल है वो पम्पकिंस और कैंडल से डेकोरेट होता है। लेकिन वहाँ पर आते हैं प्रोफेसर क्विरल। वो बताते हैं कि एक ट्रॉल है जो अपने कास्टल से भाग गया है और सब स्टूडेंट्स को वो वापस उनके उनके हाउसेस में भेज देते हैं। लेकिन हैरी और रॉन को याद आता है कि हरमाइनी तो वॉशरूम की तरफ गई है, यानी उसकी जान खतरे में है। वो उसको बचाने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। वहाँ पर हरमाइनी का एनकाउंटर हो जाता है ट्रॉल से। वो एक मॉन्स्टर की तरह का क्रिएचर है, लेकिन जल्द ही वहाँ पर हैरी और रॉन आ जाते हैं। वो मिलके ट्रॉल का मुकाबला करते हैं। वहीं पे प्रोफेसर मैगोंजल आ जाती हैं और वो काफ़ी इम्प्रेस होती हैं ये देख के कि इन तीनों ने कितने अच्छे से ट्रॉल का मुकाबला किया है। लेकिन वो उनकी सेफ्टी के लिए काफ़ी कंसर्न्ड भी होती हैं। अब नेक्स्ट डे एक गेम होती है जो विजिटिंग सपोर्ट है क्विडिच, जिसमें हैरी सेलेक्ट हुआ होता है और उस गेम को ब्रूम स्टिक पे फ्लाई करके खेलना होता है। लास्ट में एक गोल्डन बॉल होता है, जो उसे पकड़ लेता है वो गेम, उसकी टीम गेम जीत जाती है और उनकी टीम को पॉइंट्स मिलते हैं। और ये मैच होता है ग्रीफिंडोर और स्लिथेरियन क्विडिच टीम के दरमियान। ड्रैको मैलफॉय भी हैरी की ऑपोजिशन टीम में खेल रहा होता है। वो बहुत चीटिंग भी करता है खेलने के लिए, बट एट द एंड हैरी की टीम जीत जाती है। फिर एक दफ़ा हैरी को एक चादर मिलती है जिसको पहन के वो इनविजिबल हो जाता है। हॉगवर्ट्स में अक्सर कहीं ना कहीं घूमा करता है। फिर उसे एक मिरर मिलता है, द मिरर ऑफ इरेज। हैरी जब उस शीशे में देखता है तो उसे अपने पेरेंट्स नज़र आते हैं, लिली एंड जेम्स पॉटर। लेकिन जब डम्बलडोर को इस बात का पता चलता है तो वो उसे समझाते हैं कि ये जो शीशा है ये इंसान के अंदर की डीप डिज़ायर्स उसे दिखाता है, सच्चाई नहीं दिखाता। फिर अगले चैप्टर में हैरी और उसके फ्रेंड्स को निचोलस फॉलमेल के बारे में पता चलता है।
वो हैग्रिड से उसके बारे में पूछते हैं। हैग्रिड उन्हें बताता है कि वो एक एल्केमिस्ट था जिसने अपनी वाइफ के साथ मिलके एक फिलोसफर स्टोन बनाया था, और वो एक ऐसा स्टोन था जो एक एलिक्सर ऑफ लाइफ प्रोड्यूस करता था जिससे इमॉर्टैलिटी मिल जाती है। यानी वो इंसान जिसके पास वो पत्थर होगा वो हमेशा ज़िंदा रहेगा, और उस पत्थर से किसी भी मेटल को प्योर गोल्ड में बदला जा सकता है। ये सुन के हैरी, हरमाइनी और रॉन बड़े कंसर्न्ड होते हैं कि अगर किसी ने इसे चुरा लिया तो। फिर वो एक दफ़ा प्रोफेसर स्नेप और प्रोफेसर क्विरल की बातें सुन लेते हैं कि जो 3 सर वाला कुत्ता है उसके पास से कैसे गुजरा जाए। तो हैरी को ये शक हो जाता है कि प्रोफेसर स्नेप ही उस पत्थर को चुराना चाहते हैं। फिर अगले चैप्टर में हैग्रिड एक कार्ड गेम जीतता है और उसको प्राइस में एक ड्रैगन एग मिलता है, लेकिन हॉगवर्ट्स में ड्रैगन रखना इलीगल है। लेकिन रॉन का जो बड़ा भाई है चार्ल्स वीजली, वो रोमानिया में ड्रैगन्स की ही स्टडी कर रहा है। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना वो ड्रैगन एग हैग्रिड को बचाने के लिए हम उसके भाई को भेज दें। तो हैरी, रॉन और हरमाइनी रात को चोरी छुपे हैग्रिड के पास जाते हैं उसे ड्रैगन एग लेने के लिए, लेकिन ड्रैको मैलफॉय और उसका एक दोस्त उन्हें देख लेता है। वो उनका पीछा करते हैं और प्रोफेसर को शिकायत लगा देते हैं। उन सबको इंक्लूडिंग ड्रैको एंड हिज फ्रेंड, उन सबको पनिशमेंट मिलती है कि उन्होंने एक फॉरबिडन फॉरेस्ट में जाना है, और हैग्रिड उन्हें लीड करेगा और वो जाकर पता लगाएंगे कि यूनिकॉर्न्स को कौन मार रहा है। उस फॉरेस्ट में बहुत से सीक्रेट्स होते हैं और बहुत सी मैजिकल क्रिएचर्स होती हैं। अब एक इंजर्ड यूनिकॉर्न को ढूंढने के लिए हैरी और ड्रैको काफ़ी आगे निकल जाते हैं और ग्रुप से सेपरेट हो जाते हैं। तभी उन्हें एक हुडेड फिगर नज़र आता है जो यूनिकॉर्न का ब्लड पी रहा होता है। हैरी को लगता है कि ये प्रोफेसर क्विरल हैं। वो फिगर वहाँ से जल्दी जल्दी चला जाता है। तभी वहाँ पे एक सेंटोर आता है। वो आधा इंसान और आधा जानवर होता है। उसका नाम होता है फिरेंजे, और वो हैरी, ड्रैको और वाउंडेड यूनिकॉर्न को रेस्क्यू करता है। नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है कि हैरी, हरमाइनी और रॉन वो फिलोसफिकल स्टोन को बचाना चाहते हैं वोल्डेमॉर्ट के हाथ लगने से, लेकिन उनके रास्ते में बहुत सी ऑब्स्टेकल्स होती हैं। उन्होंने उस 3 सर वाले कुत्ते से भी बचकर वहाँ जाना होता है, लेकिन हैग्रिड एक्सीडेंटली रिवील कर देता है कि वो उस कुत्ते से बच के कैसे जा सकते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो हर ऑब्स्टेकल को फेस करेंगे और फाइनल चैम्बर तक पहुंचेंगे जहां पर उस पत्थर को रखा गया है, और वो पत्थर हॉगवर्ट्स में ही होता है। उसके बाद वो 3 हेडेड डॉग की ऑब्स्टेकल को पार करके आगे बढ़ते हैं, और उसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सी ऑब्स्टेकल्स आती हैं, लेकिन वो अपने नॉलेज और अपनी मैजिकल एबिलिटीज़ की वजह से अपने चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं। वहाँ पर एक फ्लाइंग की होती है जो हैरी अपनी फ्लाइंग एबिलिटी की वजह से पकड़ लेता है, और इसके अलावा हरमाइनी अपनी लॉजिकल थिंकिंग से कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्व करता है, और रॉन अपनी स्ट्रेटजी और स्किल से एक विजिट चेस खेलता है और जीतता है। अब हैरी और हरमाइनी फाइनल चैम्बर तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें प्रोफेसर क्विरल मिलते हैं जो फिलोसफर स्टोन को चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ये रिवील हो जाता है कि प्रोफेसर क्विरल की बैक साइड पे वोल्डेमॉर्ट अटैच होता है, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट इतना वीक हो चुका होता है कि वो अब खुद कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए वो ज़िंदा रहने के लिए प्रोफेसर क्विरल का सहारा ले रहा होता है, और इसीलिए वो फिलोसफर स्टोन को चुराने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो दोबारा पावर में आ सके। अब वो फिलोसफर स्टोन हैरी के पास होता है। प्रोफेसर क्विरल हैरी से डिमांड करते हैं कि वो उन्हें स्टोन दे दे, लेकिन हैरी रिफ्यूज़ कर देता है। अब प्रोफेसर क्विरल उससे ज़बरदस्ती वो स्टोन छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हैरी को टच नहीं कर सकते क्योंकि हैरी के पास एक प्रोटेक्टिव पावर है उसकी माँ के प्यार की। फिर प्रोफेसर क्विरल ये कोशिश करते हैं कि हैरी जब उस पत्थर को टच करेगा तब वो एक एलिक्सर में बदल जाएगा, लेकिन जब हैरी उस पत्थर को टच करता है तो हैरी का टच इतना पावरफुल होता है कि उसमें से आग निकलती है और प्रोफेसर क्विरल जल जाता है, और जल के वो मर जाता है। लेकिन वोल्डेमॉर्ट किसी तरह एस्केप कर लेता है। अब हैरी उस चैम्बर में अकेला रह जाता है, लेकिन डम्बलडोर वहाँ टाइम से आ जाते हैं और हैरी को बचा लेते हैं और पत्थर को भी बचा लेते हैं वोल्डेमॉर्ट के हाथों में लगने से।
फिर जब हैरी होश में आता है तो उसे बहुत अप्रिशिएट किया जाता है उसकी ब्रेवरी पे, और उसे बताया जाता है कि वोल्डेमॉर्ट उसे मारना चाह रहा था जब वो एक बच्चा था, लेकिन तब भी हैरी बच गया था और आज भी हैरी बच गया है। और हैरी के पास पावर ऑफ लव है जो उससे प्रोटेक्ट करता है, और डम्बलडोर बताते हैं कि उस फिलोसफर स्टोन को हमेशा के लिए तबाह कर दिया गया है। अब इन द एंड ऑफ द नॉवल स्कूल का पहला साल ख़त्म हो जाता है और सब स्टूडेंट्स अपने घर चले जाते हैं समर वेकेशंस पे। हैरी भी अपने फ्रेंड्स को गुड बाय कहता है और अपने घर डूर्सलीज हाउस चला जाता है। अब वहाँ पे वो अपनी समर वेकेशंस गुजारेगा जब तक सेकेंड ईयर ऑफ हॉगवर्ट्स स्टार्ट नहीं होता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। आई रियली होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा।